अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में पैतरू खत पढ़ते हुए कहता है, हमारे लिए अच्छी खबर है, चलो चल के अंतुआन से मिलते हैं, देखते हैं कि हमारा नया दोस्त कज़ाक बनने के लिए तैयार है या नहीं। फिर वो बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद एक और मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बच्चा नीकू और हिजर को इस्तर के पास ले आता है। हिजर उस बच्चे को सोने का सिक्का देकर भेज देता है। हिजर करीब आकर इस्तर का नाम पुकारता है। इस्तर उसे देखने लगती है। हिजर कहता है, हम सिर्फ तुम्हें तलाश करने के लिए सिकंदरिया आए हैं। इस्तर के हाथ में जो दानों का प्याला होता है वो नीकू के मुंह पर फेंक कर भाग जाती है। हिजर इस्तर को पकड़ने लग जाता है। रुको तो जरा, मेरी बात सुनो। लेकिन इस्तर अपने आप को बचाने के लिए वो तमाम लोगों का सामान गिराकर आगे बढ़ जाती है। हिजर उसके रास्ते में आता है तो वो उस पर सब्जी फेंकने लगती है। इसके बाद वो नीकू को जख्मी करके आगे भाग जाती है। हिजर और नीकू उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो दोनों उसे काबू कर लेते हैं। इस्तर कहती है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हिजर कहता है, एक बहुत जरूरी बात है और सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। इतने में रात को और उसके सिपाही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रात को हिजर से कहता है, शिकार पकड़ा तुमने है मगर खाएंगे हम। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है, मार दो इन्हें, किताब और लड़की दोनों हासिल कर लो। लड़ाई के दौरान इस्तर वहाँ से भाग जाती है। रात को के सिपाहियों को मारने के बाद हिजर और नीकू वहाँ से भाग जाते हैं। रात को उनका पीछा करने लगता है। फिर वो दोनों एक जगह से छलांग लगाकर घोड़ा गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। रात को उनसे कहता है, मैं सिकंदरिया को तुम लोगों पर तंग कर दूंगा। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है, अब हम स्लीवियो के पास जाएंगे। इसके बाद एक आदमी स्लीवियो से कहता है, ओनीता एक बड़ी तैयारी करने वाला है, हम तुम्हें ये बात पहले से बताना चाहते थे। स्लीवियो कहता है, वो किस किस्म की तैयारी करने वाला है? तो वो आदमी कहता है, इस बारे में मुझे भी गहराई से मालूम नहीं। ये बातें इजाबेल भी बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। अंदर वो आदमी स्लीवियो से कहता है, अनकरीब बहरे रोम की किस्मत बदलने वाली है। स्लीवियो कहता है, मैं इंतजार करूंगा। बाहर इजाबेल खुद से कहती है, ये लोग तो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अरूज सही कह रहा था, लेकिन मैं इनकी तैयारियों के बारे में सब कुछ मालूम कर लूंगी। दूसरी तरफ अंतुआन को तैयार किया जा रहा होता है। अंतुआन पैतरू से कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इन कपड़ों की जरूरत थी? पैतरू कहता है, मैंने सुना है कि कज़ाक दिलचस्प इंसान होते हैं। अब तुम सिर्फ एक आम कज़ाक नहीं रहे, बल्कि अब तुम्हें मुसलमानों के लिए एक डर बनना होगा। अंतुआन कहता है, क्या ये सब काम करने के लिए इतने खूबसूरत कपड़े पहनना जरूरी है? पैतरू कहता है, बिल्कुल जरूरी है। मिसाल के तौर पर जब तुम अरूज को कत्ल करोगे, अरूज सलानीक की तरफ आने वाले एक जहाज में है, तुम उनके रास्ते में किसी पर कत्ले आम करना ताकि वो लोग लड़ाई के बीच में आ जाएं। इसके बाद एक जहाज का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर अरूज पूछता है, क्या तुमने जाफर को कुछ दे दिया? तो हरोजो कहता है, उसे भूखा रहने दें। अरूज कहता है, हमारा कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना हमारी रवायत है। हरोजो कहता है, मैं जानता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इलियास अरूज से कहता है, अल्लाह आपके दिल में समंदर की मोहब्बत जिंदा रखे। अरूज कहता है, शुक्रिया इलियास। इसके बाद एक मंजर दिखाया जाता है। गोलम स्लीवियो के पास आता है तो स्लीवियो कहता है, तुम बताओ कि मुझे यहाँ क्यों आए हो? गोलम कहता है, इन किताबों में कुछ तफसील है जो मैं इजाबेल को दिखाना चाहता हूँ। स्लीवियो कहता है, यहाँ पर रख दो। गोलम कहता है, मैं अगर उससे खुद बात कर लूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। इतने में इजाबेल अंदर आकर कहती है, क्या आपने मुझे बुलाया? स्लीवियो कहता है, ये तुम्हारे लिए किताबें लेकर आया है, मगर ये मेरे पास छोड़ जाएगा। गोलम छुपके से एक चिट उसमें से निकाल लेता है। फिर वो उन किताबों को वहाँ पर रख कर बाहर निकल जाता है। इतने में इजाबेल भी बाहर आ जाती है। गोलम वो चिट उसे पकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में हिजर और नीकू इसाक के पास पहुँच जाते हैं। ज़ैनब उनसे कहती है, आप लोगों को अचानक क्या काम पड़ गया था? हिजर कहता है, हमें लगा वहाँ हमारा एक दोस्त है, मगर हमें गलत फहमी हुई थी। इसाक कहता है, सिकंदरिया में तुम्हारा दोस्त कहाँ से आ गया? मैं तो ऐसा कुछ नहीं जानता। हिजर कहता है, एक पुराना दोस्त है, लेकिन मैंने उसका कभी जिक्र नहीं किया। फिर वो सब चल पड़ते हैं। इतने में इसाक हिजर को रोक कर कहता है, अगर तुम छोटे होते तो मैंने तुम्हारी पिटाई लगानी थी ताकि मुझे पता चले कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मैं अब भी पता लगा लूंगा।
दूसरी तरफ रात को स्लीवियो के पास पहुंच जाता है। स्लीवियो अपने कमरे से बाहर निकलते हुए रात को से कहता है, मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ 2 लोगों ने तुम्हारी ये हालत कर दी। रात को तुम तो किसी डूबने वाली कश्ती की तरह लग रहे हो। रात को गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहता है, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है, मेरे गुस्से को मजीद बढ़ाओ मत। स्लीवियो कहता है, पुरसुकून हो जाओ रात को, पुरसुकून। रात को कहता है, ये लोग मेडली से आए हैं, आज ही सिकंदरिया में कदम रखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करो। स्लीवियो कहता है, तुम मुझे इस मसले की तफसीलात से आगाह करो ताकि मैं मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दूं। रात को कहता है, हमें जिस शख्स की तलाश है उसका नाम हिजर है। दूसरी तरफ हमजा इसाक से कहता है, क्या आप मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले जाएंगे? इसाक कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे यहाँ पर 2 भाई होते हैं, मैं उनसे मिलकर वापस जाऊँगा। इसके बाद एडलिना ज़ैनब को देखकर गले लगा लेती है। फिर वो इससे कहती है, तुम कहाँ पर रह गई थी? मैं बहुत परेशान हो गई थी। ज़ैनब कहती है, मुझे मेडली जाना पड़ा। इसाक आगा कहते हैं, चलो अरूज को मिलने चलते हैं। हिजर कहता है, मुझे आपको देखकर हैरत हो रही है। इसाक कहता है, जब इंसान मौत का सामना करता है तो फिर उसे अपने चाहने वालों की कदर आ जाती है। दूसरी तरफ इजाबेल खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपने भाई का पता चल जाता है। इसके बाद अंतुआन पैत्रू के किले में आकर कहता है, कहाँ है सब लोग? वो सब लोगों को तलाश करने लगता है। इतने में कुछ आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। अंतुआन कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अंतुआन उन सबको मार देता है। पैत्रू अंतुआन को देखकर कहता है, जबरदस्त। पैत्रू नीचे आकर उससे कहता है, हमने ये सब इसलिए किया ताकि हम तुम्हें देख सकें कि तुम अरूज से लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। इसके बाद एक मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर इजाबेल गाब्रिएल से कहती है, बाबा को खाना देने से पहले उसे यहाँ पर ले आना, मैं खुद उन्हें खाना पेश करूँगी। गाब्रिएल कहता है, आपको जहमत होगी। इजाबेल कहती है, मैं अपने बाबा की खिदमत करना चाहती हूँ ताकि मेरे ताल्लुकात उनसे बेहतर हो जाएं। गाब्रिएल कहता है, ठीक है, मैं ले आऊँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आसिया डेस्पिना से कहती है, मैं किसी बारे में तुम पर दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने जो भी कहा तुम्हारे भले के लिए किया। डेस्पिना कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम साफ दिल खातून हो, तुम्हारे दिल में कोई बुराई नहीं है, मगर आइंदा मेरे आसपास नजर मत आना। मेरे बाबा से कहो कि वो मेडली वापस चले जाएं ताकि तुम उनके मजीद कान ना भर सको। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है तो डेस्पिना दरवाजा खोलती है। इसाक और हिजर को देखकर वो उन्हें खुशामदीद कहती है। दूसरी तरफ अंतुआन जाने के लिए तैयारियां कर रहा होता है। पैत्रू उससे कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने हाथों से किसी बच्चे की परवरिश करने के बाद उसे विदा कर रहा हूँ और वो मेरे लिए अरूज का सर कलम करके लाएगा ताकि मुझे उस पर फख्र हो। अंतुआन कहता है, मैं वापसी पर जहाज खाली नहीं लाऊंगा, बल्कि वो लाशों से भरा पड़ा होगा और जहाज के तख्ते पर अरूज की लाश होगी। इस तरह मैं अपने भाई का इंतकाम भी ले लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पैत्रू कहता है, अगर इसने अरूज को ना मारा तो वो इसे मार देगा। इसके बाद अरूज के जहाज का मंजर सामने आता है। इलियास नक्शा देखते हुए कहता है, वो बहरे रोम के तमाम जजीरों में रहते कुफार को लिजरा कर रख देंगे। सिकंदर आगा कहता है, इतने ज्यादा दुश्मनों का सामना करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, ये लोग तादाद में बहुत ज्यादा हैं। फरोजो कहता है, इन लोगों के पास हमसे ज्यादा जहाज, असला और सिपाही हैं। इतने में अरूज वहाँ पर आकर कहता है, क्या तुम लोग अभी भी मंसूबा बंदी कर रहे हो? यारीले कहता है, हम ये सोच रहे थे कि इस सूरत हाल का सामना कैसे करेंगे। अरूज कहता है, औगस खान ने अपने वक्त में एशिया, अनातोलिया, शाम और मिस्र को भी फतह किया। इसके बाद वो सारी मंसूबा बंदी करके उनको सब कुछ समझा देता है। दूसरी तरफ नीकू हिजर से कहता है, अच्छा हुआ कि अरूज आगा सफर पर निकल गए। हिजर कहता है, मैं इस्तर को तलाश करने के लिए उनसे मदद तलब करना चाहता था। इतने में इसहाक कहता है, ये तुम लोग क्या सरगोशियां कर रहे हो? इतने में डेस्पिना आकर कहती है, काश सब एक साथ होते, मगर वो लोग हफ्ते में वापस आ जाएंगे, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। इसहाक कहता है, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते डेस्पिना। डेस्पिना कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद इसहाक डेस्पिना से पूछता है, तुम्हारे बाबा कैसे हैं?
क्या तुम्हारा उससे राब्ता है? डेस्पीना कहती है, नहीं, आप तो जानते हैं कि हमारी सालों से मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचाई जा सकें।